हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लो प्रेशर सिस्टम के बारे में। ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है हमारा डाउनस्ट्रीम ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व से, एंड होता है कॉमन गैस आउटलेट पे आके। ये लो प्रेशर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स रहता है हमारा फ्लो मीटर, वेपोराइजर, यूनिडायरेक्शनल चेक वाल्व, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, कॉमन गैस आउटलेट। तो ये 5 कंपोनेंट्स हमारा लो प्रेशर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर क्या करते हैं, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि जो फ्लो मीटर है वो क्या करते हैं, गैस फ्लो को मेज़र करते हैं। मेज़र करते हैं क्या, गैस फ्लो को मेज़र करते हैं। ठीक है। तो ये फ्लो मीटर भी, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट रहता है। ठीक है। ये जनरली फ्लो मीटर ट्यूब एंड फ्लो कंट्रोल नॉब रहता है इसके अंदर। ठीक है। जनरली इसके अंदर क्या क्या रहता है, फ्लो मीटर ट्यूब, इट कंटेन्स फ्लो मीटर ट्यूब एंड फ्लो कंट्रोल नॉब फॉर ईच गैस। ये 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल फ्लो मीटर, दूसरा आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर। मैकेनिकल फ्लो मीटर जो है उसमें फ्लो इंडिकेट करने के लिए स्क्रीन में नंबर रहता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर जो है उसको क्या है रहता है, उसमें सेंसर रहता है गैस फ्लो को मापने के लिए। ठीक है। फ्लो मीटर का ये सारा जो कंपोनेंट है, फ्लो मीटर ट्यूब, फ्लो कंट्रोल, ये सब को मिला के बोलते हैं हमारा फ्लो मीटर असेंबली। तो फ्लो मीटर असेंबली कैसे बनते हैं, हमारा फ्लो मीटर ट्यूब आ जाता है, उसके अंदर इंडिकेटर आ जाता है, स्टॉप मतलब जो टॉप है वो आ जाता है, एंड जो स्केल है वो आ जाता है। ये हर एक असेंबली जो है मार्क्ड विथ एप्रोप्रिएट नेम, कलर एंड मेडिकल सिंबल ऑफ गैस। ओके। ये फ्लो मीटर ट्यूब जो है नोन एज थोर्प्स ट्यूब is contained in chromium plated metal casing protected by plastic shield। ये फ्लो मीटर थोर्प्स ट्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें हमारा क्रोमियम प्लेटेड मेटल केस रहता है जिसके अंदर ये फ्लो मीटर ट्यूब रहता है, एंड वो जो है वो प्रोटेक्ट रहता है प्लास्टिक शील्ड तरह। बैक प्लेट जो रहता है वो लुमिनस होता है फॉर इजी विजुअलाइजेशन ऑफ गैस फ्लो। फ्लो मीटर ट्यूब्स जो है वो एंटीस्टैटिक बनाया जाता है टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ बॉबिन। ओके। एंड ये फ्लो मीटर ट्यूब जो है कैन हैव ए सिंगल और डबल टैपर। सिंगल टैपर भी हो सकता है, डबल टैपर भी हो सकता है। तो ये सिंगल टैपर डबल टैपर क्यों आ रहा है, इसके बाद देखो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, जो फ्लो मीटर ट्यूब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये फ्लो मीटर ट्यूब जो है मोस्ट एक्यूरेट एट द मिडिल हाफ ऑफ द ट्यूब। फ्लो मीटर ट्यूब जो रहता है मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देता है मिडिल हाफ ऑफ द ट्यूब। एक्यूरेसी जो है डिक्रीज होता है एट टॉप एंड बॉटम। ओके। ये हमारा है, इसमें ही हम समझ जाएंगे कि क्यों सिंगल और डबल टैपर रहता है। ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जो हमारा फ्लो मीटर ट्यूब है, ठीक है, उसका टॉप में क्या फ्लो कैसा रहेगा। टॉप ऑफ द फ्लो मीटर आपका क्या रहेगा, फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा। ओके। टर्बुलेंस क्यों होगा, टॉप में होगा। टॉप में होगा मतलब इधर देखिए आप, टॉप में होगा तो फ्लो रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर एक सिंगल टैपर यूज़ हो रहा है, ये मान लीजिए ये सिंगल टैपर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो अगर सिंगल टैपर यूज़ हो रहा है तो इसका टॉप जो नीचे आप मान लीजिए इससे शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, एंड इसमें 15 में स्टॉप हो रहा है। ठीक है। तो इसमें सिंगल टैपर में इसका जो ऊपर रहेगा 12 लीटर पर मिनट में अगर आपको ये चलता है
ऑक्सीजन चलता है, मान लीजिए ऑक्सीजन चल रहा है, तो ऊपर क्या गैस फ्लो रेट ज़्यादा है, फ्लो रेट ज़्यादा है तो फ्लो कैसा रहेगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा। फ्लो रेट अगर ज़्यादा है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा, ठीक है, जो कि डिसरप्ट करते हैं एक्यूरेट रीडिंग को, एक्यूरेट रीडिंग को। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका लो फ्लो चल रहा है, मतलब बॉटम में रहेगा, जो भी बॉबिन रहेगा वो क्या रहेगा, बॉटम में रहेगा। तो जब बॉटम में रहेगा तो इनका जो फिजिकल गैप है बिटवीन द इंडिकेटर एंड द ट्यूब वॉल, लिखने का जगह नहीं मिल रहा है, ये समझ में आ गया ना, टॉप, ठीक है, हम इसमें लिखते हैं। अगर बॉटम में जाते हैं तो जो फिजिकल गैप है बिटवीन ट्यूब वॉल एंड इंडिकेटर वो कम होगा, ठीक है। तो इधर जो है फ्रिक्शन डोमिनेट करेगा, फ्रिक्शन डोमिनेट करेगा मतलब जो है इसका जो बॉबिन है या फिर इंडिकेटर जो भी है, ठीक है, इनको फ्रीली मूव नहीं करने देगा, तो क्या हो जाएगा, तो एक्यूरेट आपका मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, और एक फ्लोमीटर लगा दिया, ये लो रेंज के लिए हो गया लो फ्लो के लिए। इसीलिए मान लीजिए ये 1 लीटर जीरो से ये जाता है, उसके बाद 1 लीटर से इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डबल टैपर यूज़ होता है, ठीक है। अभी आ गए हम इंडिकेटर में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको समझ में आ गया कि डबल टैपर क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। इंडिकेटर जो है क्या है, फ्री मूविंग डिवाइस है विद इन द ट्यूब मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, इज फ्लोट और बॉबिन टाइप। फ्लोट टाइप जो है कहाँ से रीड करते हैं, मिडिल ऑफ द बॉल से, एंड जो बॉबिन टाइप इंडिकेटर रहता है वो टॉप ऑफ द इंडिकेटर से उसका गैस फ्लो मेज़र करते हैं, ठीक है। बॉबिन टाइप जो है इसका भी 2 टाइप का आता है, बॉबिन टाइप जो है इसका भी 2 टाइप का आता है, ठीक है। मैं इसमें पिक्चर डालना भूल गया, ठीक है, पिक्चर डालते तो अच्छा हो जाता, ठीक है। एक आ गया आपका रोटेटिंग, that is carted, okay, and another is non-rotating, ये नॉन स्कार्टेड एच टाइप होता है, एच टाइप होता है, ठीक है। इसका एक बार जो पिक्चर है वो एक बार देख लीजिएगा किसी भी बुक से या फिर इंटरनेट से, क्योंकि मैं डालना भूल गया, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट जो आता है स्टॉप, स्टॉप ये एट द टॉप ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब को हम स्टॉप बोलते हैं, जो प्रिवेंट्स करते हैं द इंडिकेटर को फ्रॉम प्लगिंग द आउटलेट विच कुड लीड टू ट्यूब डैमेज, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं और एक कंपोनेंट में जो कि है स्केल, क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं द गैस फ्लो। 2 टाइप्स ऑफ फ्लोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑरिफिस, क्या क्या रहता है, एक फिक्स्ड ऑरिफिस आ गया, एक वेरिएबल ऑरिफिस आ गया। जो फिक्स्ड ऑरिफिस है उसमें प्रेशर वेरिएबल रहता है अक्रॉस द फ्लोमीटर, पूरा फ्लोमीटर बराबर प्रेशर एक ही रहता है रेट चेंज होने पर, ओके।
जो वेरिएबल ऑरिफिस है उसमें एरिया वेरिएबल होता है, तो प्रेशर ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अभी हम आते हैं जो फ्लोमीटर ट्यूब अरेंजमेंट है उसमें। तो फ्लोमीटर ट्यूब अरेंजमेंट क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों है? टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया प्रिवेंट करने में माहिर है ये। टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया कैसे करते हैं ये? प्रिवेंट कैसे करते हैं देख लीजिए। इसका अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हाइपोक्सिया प्रिवेंट करते हैं। जो हमारा लीक का चांसेस है, लो प्रेशर सिस्टम में लीक का चांसेस इधर से ही आते हैं। अगर ये अरेंजमेंट ठीक से नहीं होगा तो हो सकता है कि जो लीकेज का पॉइंट है वो ये होता है कि ये जो जंक्शन है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर लीक होने का चांसेस है। तो मोस्ट vulnerable point of leakage is junction of flow meter tube and common manifold area. Okay, so that's why oxygen tube should be most downstream to prevent hypoxia. That's why क्या चाहिए कि ऑक्सीजन ट्यूब जो है वो मोस्ट डाउनस्ट्रीम होना चाहिए प्रिवेंट होने के लिए, हाइपोक्सिया प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो क्या इशू आएगा? मान लीजिए कि ऑक्सीजन को अपस्ट्रीम रख दिया, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद एयर है, तो ऑक्सीजन इधर से जा रहा है, तो इसका लीकेज का चांसेस कहाँ है? ये एरिया जो मार्क किया है वो एरिया इसका लीकेज चांसेस है। तो लीक होने का चांस कहाँ है? 6 पोजीशन में लीक होने का चांसेस है। 6 पोजीशन में लीक होने का चांसेस है। अगर इसको ही हम डाउन स्ट्रीम कर देते, अगर लीक होता है तो क्या होगा? ये सब कंपोनेंट मिक्स होगा ना, या फिर जितना हम डिलीवरी करना चाह रहे हैं वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन को डाउन स्ट्रीम रखते हैं तो ये सारा एरिया जो लीकेज का चांसेस करता था वो ऑब्सोलेट हो गया। सॉरी, ये सारा जो एरिया है ये ऑब्सोलेट हो गया। अभी ये 6 और 5 पोजीशन में ही लीक हो सकता है, तो पेशेंट को हाइपोक्सिया होने का चांसेस कम हो जाता है। टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, दैट इज व्हाई द ऑक्सीजन ट्यूब इज ऑक्सीजन फ्लोमीटर ट्यूब अरेंजमेंट इज नेसेसरी, और फ्लोमीटर ट्यूब अरेंजमेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द hypoxia and it should be placed downstream. That's the question. Okay, बहुत टाइम में ये क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सीजन ट्यूब जो है, ऑक्सीजन फ्लोमीटर ट्यूब जो है वो कहाँ आते हैं, ठीक है, कहाँ रहता है? शुड बी प्लेस्ड मोस्ट डाउनस्ट्रीम। अभी जो है लिंक 25 सिस्टम। ओके, oxygen and N2O jaw, actually that's not jobs, okay, that's jaws. Oxygen and N2O jaws are connected with a pulley. That rotation of nitrous oxide knob will automatically start oxygen flow, making it impossible to deliver a singular flow of nitrous oxide. Okay, that is a link 25 system. Okay, that is a safety feature of anesthesia workstation. Okay, this ensures a minimum flow of 25%. This ensures a minimum flow of 25%. ओके, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन और N2O कैसे एक चेन के तरह पुले के अंदर रोटेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फ्लो ऑफ ईच ट्यूब इज एडजस्टेड बाय रोटेटिंग ए नॉब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फ्लो कंट्रोल नॉब्स आर कलर कोडेड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईच गैस इज एम्बेडेड ऑन ईच नॉब विच आर फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉब। जो N2O रहता है उसका कलर क्या रहता है? ब्लू। जो ऑक्सीजन रहता है उसका कलर क्या रहता है? वाइट। एंड जो एयर रहता है उसका कलर क्या रहता है? ब्लैक। ठीक है, ये जो
N2O है, N2O का जो ये टीथ रहता है 14 टीथ रहता है N2O के लिए, 14 टीथ रहता है N2O के लिए, एंड ऑक्सीजन के लिए रहता है 29 टीथ। ठीक है, तो ये कभी भी N2O को सिंगुलर फ्लो करने नहीं देगा, सिंगुलर फ्लो करने नहीं देगा। जब N2O ऑन होगा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ऑन होगा। अगर ऑक्सीजन कम कर रहा है, हम ऑक्सीजन का फ्लो कम कर रहे हैं, तो N2O भी प्रोपोर्शनेटली ये N2O का फ्लो रेट भी कम होगा। ठीक है, दिस सेफ्टी फीचर्स इज कॉल्ड लिंक 25 सिस्टम। इसमें मिनिमम 25% फ्लो जो है वो ऑक्सीजन का मेंटेन होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है, CRE में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे कि है कि हम पहले बताए थे कि CRE का नोटिफिकेशन निकलेगा और एग्ज़ाम लगभग जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में होने का प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही हमारे अभी जो है CRE का नोटिफिकेशन निकला है एंड मुझे मिला है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और क्या सेफ्टी फीचर्स है जो पहले बताया था कि फ्लोरोसेंट बैक पैनल होता है रोटामीटर में, जैसे कि कैन बी विजुअलाइज्ड इन डार्क। रोटामीटर्स आर हैंड हेल्ड कैलिब्रेटेड टू मिनिमाइज एरर्स। एंटीस्टैटिक होता है टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ बॉबिन टू फ्लोमीटर ट्यूब, दैट इज कॉन्डक्टिव कोटिंग ऑफ गोल्ड फिल्म रहता है, कॉन्डक्टिव कोटिंग ऑफ गोल्ड फिल्म रहता है इसमें। तो ये जो फ्लोमीटर है इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स विथ फ्लोमीटर, फर्स्ट जो है नॉन वर्टिकल ट्यूब। नॉन वर्टिकल ट्यूब होने से क्या होता है, चेंज इन शेप ऑफ एन्युलस एंड देयरफॉर वेरिएशन इन फ्लो। इफ बॉबिन टचेस द साइड ऑफ द ट्यूब रिजल्टिंग फ्रिक्शन कॉजेज इनएक्यूरेट रीडिंग। ओके, इसमें MCQ कैसे आ सकते हैं कि फ्लोमीटर जो है मस्ट बी माउंटेड वर्टिकली, फ्लोमीटर जो है मस्ट बी माउंटेड ऑन वर्टिकली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ओके, सेकेंड जो प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो मैंने पहले ही बताया था कि ये इनएक्यूरेसी इन रीडिंग करते हैं, इसके लिए जो रीडिंग है उसमें इनएक्यूरेट रीडिंग आता है, एरर अप टू 35% तक होता है, एंड ऑल्सो डार्ट ऑफ बॉबिन में कॉज स्टिकिंग। बैक प्रेशर, बैक प्रेशर क्या है, चेंजेस इन एक्यूरेसी मे बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक प्रेशर। फिफ्थ क्या है, लीकेज, डिफेक्ट्स इन टॉप सीलिंग वाशर ऑफ फ्लोमीटर। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है फ्लोमीटर में। ठीक है, अगर जो टॉप में रहता है, जो स्टॉप वाला ऑप्शन था हमने फ्लोमीटर के कंपोनेंट्स में पढ़े हैं, उसमें अगर डिफेक्ट होता है तो जो टॉप का सीलिंग है उनका वाशर में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या है, लीकेज का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बैक प्रेशर वाल्व नहीं रहेगा तो बैक प्रेशर होकर फ्लोमीटर में आएगा और इनएक्यूरेट रीडिंग भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वेपोराइजर। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, लो प्रेशर सिस्टम में वो है वेपोराइजर। ठीक है, डिवाइस यूज टू डिलीवर इनहेलेशनल एजेंट्स। वेपोराइजर के बारे में और ज़्यादा नहीं इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि वेपोराइजर के ऊपर मैं अलग से क्लास बनाऊंगा और इसीलिए मैंने वेपोराइजर के ऊपर उतना कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूनिडायरेक्शनल चेक वाल्व। व्हेन मैकेनिकल वेंटिलेशन टर्न्ड ऑन, पॉजिटिव प्रेशर कैन बी टर्न्ड बैक इनटू द मशीन वाल्व लोकेटेड बिटवीन वेपोराइजर एंड कॉमन गैस आउटलेट। ओके, ये अपस्ट्रीम रहता है, वेयर ऑक्सीजन एंड फ्रेश गैस फ्लो ज्वाइन करता है, उसके अपस्ट्रीम ये यूनिडायरेक्शनल चेक वाल्व रहता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक प्रेशर वाल्व। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, जो लोकेटेड रहता है नियर कॉमन गैस आउटलेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर
valves open to atmosphere and vents gas if pressure exceeds. Next component क्या है? Common gas outlet receives all gases and vapor from anesthesia machine and deliver the mixture of the breathing system to the breathing system. Okay, आज के लिए इतना ही. ओके, ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम हो गया. इनका सेफ्टी फीचर्स भी हो गया. अलग से सेफ्टी फीचर्स के ऊपर कोई क्लास नहीं लूँगा. ठीक है, इधर से जो एनेस्थीसिया ऑक्सीडेशन के ऊपर जो क्लास रहेगा वो आपका रहेगा वेपोराइजर के ऊपर एक क्लास रहेगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.